मेरे एक दोस्त का कहना है कि डिप्रेशन कैंसर की तरह है जो अंदर ही अंदर आपको खा जाता है। This is Samara Khanzada and I am Rehab Clinical Psychologist. डिप्रेशन या कोई भी नफसियाती मर्ज हमारे बिलीफ सिस्टम या वैल्यू सिस्टम के डिसफंक्शनल होने का इंडिकेटर है। आज के अफरा तफरी के दौर में हर शख्स अपनी सेहत, मोहब्बत, वक्त और सुकून जैसी कीमती चीज़ों को कुर्बान करके न जाने किस तरक्की और किस दौलत के पीछे भाग रहा है। इस भाग दौड़ में जो चीज़ उसके साथ साथ चल रही है वो है जहनी बीमारियाँ और डिप्रेशन। डिप्रेशन को ख़त्म करने के लातादाद तरीके, थेरेपीज़ एंड अद्वियात मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन आज भी डिप्रेशन सबसे बड़ा मसला है। अगर हम डिप्रेशन को कैटेगराइज करें तो 3 मेजर रीज़न डिप्रेशन की बहुत प्रोमिनेंट हैं और बाकी अलामात और बाकी सिम्टम्स इसी के साथ जुड़े हैं। नंबर 1 इज़ द फीलिंग ऑफ लॉस, नंबर 2 इज़ द फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड नंबर 3 इज़ द फीलिंग ऑफ लो सेल्फ इस्टीम। सबसे पहले तो हम ये बात तय कर लेते हैं कि डिप्रेशन का ताल्लुक किसी बैरूनी माहौल से हरगिज़ नहीं, क्योंकि हर तबका, हर नस्ल, हर जेंडर और हर उम्र का शख्स इसका शिकार है। एक जैसे हालात और वाक़यात में लोग मुख्तलिफ़ तरह से रिएक्ट करते हैं। तो गोया हमारी नेगेटिव इमोशंस एंड नेगेटिव फीलिंग्स बेसिकली हमारी डिप्रेशन की वजह है। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि हमारी इमोशनल इनस्टेबिलिटी ही डिप्रेशन की मेन रीज़न है। दरअसल हमारी सोचें या हमारी सोचने के अंदाज़ हमें इमोशनली डिस्टर्ब कर देते हैं, हमारी सोचों को अनप्रोडक्टिव एंड नेगेटिव बना देते हैं। हम हमारी सेल्फ, हमारा माइंड, ये जिसे हम अपनी ईगो कहते हैं, इन अनप्रोडक्टिव एंड नेगेटिव सोचों को डिफेंड नहीं कर पाती या इनको पॉजिटिव और प्रोडक्टिव सोच में कन्वर्ट नहीं कर पाती, और इस तरह से हमारी ईगो जब हर्ट होती है तो नेगेटिव इमोशंस जन्म लेते हैं। सोचों को प्रोडक्टिव या पॉजिटिव बनाने की ट्रेनिंग हमें बचपन से दी जाती है। हमारे रवैये, हमारा सोचने का अंदाज़ हमारे बिलीफ सिस्टम और हमारे वैल्यू सिस्टम पे बेस करता है। हम 1 बाय 1 इस पर बात करेंगे। नंबर 1 इज़ द फीलिंग्स ऑफ लॉस। हमें शुरू से ही सब्र करने की ट्रेनिंग दी जाती है कि आगे चलकर ये हमें ज़िंदगी में कितनी हेल्प करने वाला है। हमें इसकी अहमियत का एहसास नहीं होता। जिस तरह हम अपने जिस्मानी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से अपने स्पिरिचुअल मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए सब्र और बर्दाश्त की एक्सरसाइज करना पड़ती है। सब्र और बर्दाश्त धीरे धीरे हम में वो कैपेसिटी पैदा कर देता है जो बड़े से बड़े लॉस को भी आसानी से बर्दाश्त कर जाता है। हमारा बिलीफ सिस्टम हमें स्ट्रॉन्ग लॉजिक और रीजनिंग बनाकर उस नुकसान से लड़ने के लिए एनर्जी देता है और हमारी इमोशंस को स्टेबलाइज्ड रखता है। नंबर 2 इज़ अ फीलिंग्स ऑफ गिल्ट। एहसास गुनाह या एहसास शर्मिंदगी किसी भी इंसान के बुनियादी तौर पर इंसान होने की असल वजह है, लेकिन मुसलसल गिल्ट हमें डिप्रेशन की तरफ धकेलता है। दूसरों को माफ़ करने के साथ साथ ख़ुद को माफ़ करने की भी जुर्रत पैदा करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ख़ुद को माफ़ नहीं करते या ख़ुद को एक चांस और नहीं देते, उस वक्त तक हम उस बोझ तले दबे रहते हैं जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। नंबर 3 इज़ द फीलिंग ऑफ लो सेल्फ इस्टीम। क्या आप अपनी सेल्फ को डिफ़ाइन कर सकते हैं? क्या आप कौन हैं? आप क्या हैं? अगर आप खुद को खुद डिफ़ाइन नहीं कर सकते तो दूसरे आपके बारे में राय कैसे दे सकते हैं? और अगर आप खुद को खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं तो दूसरों की राय की क्या अहमियत? मीट योरसेल्फ विद प्योरिटी, और यकीन कीजिए कि जिस तरह आपके थंब प्रिंट किसी से नहीं मिलते, बिल्कुल इसी तरह से आप भी दूसरों से मुख्तलिफ हैं। अपनी इनफरादियत को वैल्यू दीजिए, अपने साथ खुश रहिए और उन लोगों को अप्रोच कीजिए जिनको आपकी ज़रूरत है। आप बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अहम हैं। ये वैल्यूज़ एंड बिलीफ सिस्टम हमें अपने अहम होने का एहसास दिलाता है और यही डिप्रेशन की असल दवा है। अपने मौजूद होने की वजह ढूंढिए, ना कि डिप्रेशन की। टेक केयर, गुड बाय।